हंसी लगा चुनरी में दाग। दी, मैं आपको और पापा को उनका हक वापस दिला के रहूंगी। मैं ये सोच रहा था माँ कि मुझे लगता है कि हमें करण को कुछ वक्त और देना चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें अंकिता? कब तक इंतजार करूं मैं? तब तक जब तक मैं रास्ते पर आ जाऊं। 7-8 लाख में भी काम हो जाएगा, वरना ना एक्चुअली मेरा जो प्लान है वो चौपट हो जाएगा। मतलब बिजनेस का। ओह, एक काम करना, मैं तुम्हें 12 लाख रुपए दे दूंगा, चलेगा? थैंक यू सो मच प्रेम भैया। मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं बहुत टेंशन में था। मैं रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी बड़ी टेंशन दूर हुई है। एक एक पैसा लौटाऊंगा आपका मैं, एक एक पैसा इंटरेस्ट के साथ में। बस एक बार ना मेरा ये बिजनेस शुरू हो जाए। करण, तुम मेरी बहन के पति हो। मैं पैसे तुम्हें उधार समझकर या इंटरेस्ट पर नहीं दे रहा हूं। कल आके मुझसे पैसे ले लो। थैंक यू प्रेम भैया। मैं और हाँ, जब बिजनेस शुरू होगा ना तो मुझे भूलना मत। अच्छे से करना। हाँ जरूर जरूर। वो एक्चुअली ना मुझे अभी एक डीलर से मिलने जाना है, मीटिंग है इसलिए। तो मैं भी साथ चलता हूं। चलो। अरे आप कहाँ जाएंगे? अरे आप इतने बड़े स्टार हो, वो छोटा मोटा डीलर, आप वहां जाओगे तो भीड़ लग जाएगी। बस उससे जाके एक्चुअली मुझे वादा करना है कि पैसा है ना उसी को देना है। अगर आप बोले तो मैं वादा कर लूं कल का उससे। कर लो वादा, पैसे तुम्हें कल मिल जाएंगे। प्रेम भैया थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता, मैं ये एहसान आपका मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। भूलने भी नहीं दूंगा। अगर तूने मेरी बहन को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई या उसकी आंख से आंसू का एक बूंद भी गिरा ना, तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। प्रेम, माँ, अरे आप तुमने ये बात मुझसे छुपाई? कौन सी बात माँ? मुझसे भी? आप क्या कह रही हैं माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कि तुमने करण को बिजनेस करने के लिए पैसे दिए थे। माँ, हाँ या ना? हाँ माँ। तुमने मुझे और अविका को भी नहीं बताया इस बारे में? माँ, प्रेम, इतने सारे पैसे खुद की कमाई से दिए थे माँ। कुछ पैसे बच गए थे तो कुछ संजना के काम आ गए, कुछ करण के। लेकिन बेटा, माँ आप कुछ नहीं कहेंगी, और आप ये बात किसी से नहीं कहेगी, ना ही अविका से और ना ही डैड से। प्रेम बेटा, तुम। आपको मेरी कसम है माँ, समझ लो कि हमारी अविका की खुशियों की कीमत है। संजना, वो जोशी जी बता रहे थे कि मल्लिका जी की फिल्म का आखिरी शेड्यूल अभी तक तय नहीं हुआ। मतलब शायद कुछ गड़बड़ है उनकी डेट्स में। आई डोंट नो क्या है। हाँ, जानती हूँ मैं। हाँ? क्या? तुम जानती हो? मल्लिका जी की फिल्म की शूटिंग की डेट्स भी तैयार नहीं है, और उसकी वजह भी मैं जानती हूँ। संजना, अंकिता फिल्म की शूटिंग नहीं करना चाहती है। क्या? अंकिता फिल्म की शूटिंग नहीं करना चाहती है? क्यों? क्योंकि अंकिता अपने पापा के साथ रहना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है। अब मतलब अंकिता को पता चल गया कि तुम दोनों। यस, हाँ, कि हम बहनें हैं।
लेकिन ये बात उसने अपनी माँ को नहीं बताई है। संजना, मैंने भी अभी तक ये सब बातें प्रेम को नहीं बताई। सब कुछ जानती थी फिर भी नहीं बताई। I mean, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारे भी अपने जख्म है ना? अंकिता आई थी पापा से मिलने और अब वो रोज आती है, उनके साथ रहती है, उनको टाइम से खाना खिलाती है, उसकी देखभाल करती है। सच? हाँ विधि, सच कहूं तो ये रिश्ते मेरे समझ में कभी आए ही नहीं। मल्लिका महेश्वरी जो मेरी सौतेली माँ थी, जिसने मुझे और मेरे पापा को जान से मार डालना चाहा, आज उसी की बेटी मेरे पापा की देखभाल कर रही है, उन्हें खाना खिला रही है वक्त पर, उन्हें दवाई दे रही है। खून बोल रहा है विधि, सच्ची में। जो नफरत मेरे मन में थी ना विधि, वो अंकिता की वजह से कुछ हद तक कम हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंकिता मेरे घर आएगी, पापा की देखभाल करेगी, उनके लिए रोएगी। कभी कभी लगता है कि पापा को मुझसे ज्यादा तो अंकिता प्यार करती है। चिंकी, ये छोटी बहन विधि, कितना अजीब लगता है ना अपनों से ही लड़ना। मल्लिका महेश्वरी सौतेली ही सही, लेकिन है तो मेरी माँ ही। जिंदगी में अगर मैंने किसी से नफरत की है तो सबसे ज्यादा उसी से की है मैंने। अपनों से लड़ना है तो सबसे मुश्किल काम होता है संजना। You're right विधि। अब ऐसी एक लड़ाई अंकिता को भी लड़नी है। या तो वो शूट कर पाएगी या फिर पापा के साथ रह पाएगी। एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके सामने आज। संजना, तुम देखना, अंकिता शूटिंग नहीं करेगी। तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि एक बेटी के लिए उसका बाप क्या होता है ये हम दोनों को पता है। लेकिन फिर भी एक बात है संजना, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अंकिता इतनी बदल गई है। I mean, मैंने हमेशा अंकिता में मल्लिका जी की सोच को ही देखा है। थी विधि थी, पर ट्रस्ट मी, पापा से मिलने के बाद अंकिता पूरी तरह से बदल चुकी है। और अब रही बात मल्लिका जी की फिल्म की, तो यह अंकिता को तय करने दो कि वो फिल्म की शूटिंग करना चाहती है या नहीं करना चाहती। जो भी तैयारियां करनी पड़े कर लो, मुझे कुछ भी करके फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू करनी है। नहीं, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनने हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि नेक्स्ट वीक मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए। दैट्स इट। ओके? नहीं सुनना है मुझे। करण, तुम कहा था ना तुमसे कि वक्त बेवक्त यहां पर मत आया करो। अंकिता ने तुम्हें देख लिया तो समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? अंकिता को पता चल गया तो वो नहीं जानती है कि तुम कौन हो। अरे मल्लिका जी, बात बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं आया हूँ। अरे अभी का एक ही बात पर अटकी हुई है कि उसको घर चाहिए, दूसरा घर लेके दो, और ऊपर से वो सुष्मिता मेरी सास, वो प्रेम, मुझे लगता है उनको डाउट हो गया। देखिए, अब मैं उस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता, मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बताइए क्या करना है? अरे क्यों करण? अब तक तो तुम मुझे ये कह रहे थे कि रोशन नंदा को तुम संभाल लोगे, उसे रुला दोगे, उसे झुका दोगे। क्या हुआ? हाँ ठीक है, पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना।
कब तक एक ही जवाब देता रहूंगा? बिजनेस शुरू करने वाला हूं, बिजनेस शुरू कर दिया है। अरे कहाँ किया है, कैसे किया है, कब किया है, हजारों सवाल होते हैं। अब जहां तक रही बात अविका की, उसको तो मैं किसी तरीके से समझा लेता हूं, लेकिन सुष्मिता और प्रेम, अगर उन्होंने कुछ रिएक्ट किया तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। अरे ये तो अच्छा है कि अभी तक रोशन नंदा को कुछ पता नहीं है। इससे पहले कि उसको कुछ पता चले, हमें अपना आखिरी वार कर देना चाहिए। बताइए क्या करना। मैं समझाती हूँ। तुम्हें रोशन नंदा की बेटी अविका को बीच मझधार में छोड़ना है, लेकिन अभी नहीं, मैं बताऊंगी तब। जिस दिन उसकी कोख में किसी और की सांसें चले, उस दिन तुम उसके हाथों में डिवोर्स पेपर दोगे। अंडरस्टैंड? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ना ही कोई घर देख रहा और ना ही कोई बिजनेस करना चाहता है। इतने सारे पैसे लेने के बाद उसने अभी तक कोई बिजनेस शुरू नहीं किया। एक बात तो तय है विधि, करण घर जमाई बनना चाहता, और ये सब उसने शादी से पहले ही सोचा। करण घर जमाई बनना चाहता, और ये सब उसने शादी से पहले ही सोचा। विधि बेटा, हम शाम को ना चर्च में जाने वाला है, तुमको कुछ मांगता है तो बोल दो। विधि, विधि बेटा, क्या सोच रहे हो? अरे आंटी, पता नहीं क्यों सुबह से बहुत बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्यों आंटी, पर बहुत जी घबरा रहा है। विधि बेटा, जस्ट रिलैक्स। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा, हम बोला ना तुमको। जस्ट रिलैक्स, हैव फेथ इन गॉड। पर आंटी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आंटी, हम सोचे तो अच्छा ही है, लेकिन हमारे साथ अच्छा हो वो जरूरी नहीं है ना। ना तो मैं कोई किराए का घर लेने वाला हूँ और ना ही कोई बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। छुपाऊं कैसे लग
आंटी हम सोचे तो अच्छा ही है, लेकिन हमारे साथ अच्छा हो वो जरूरी नहीं है ना। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा हुआ ना। जानते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होना बुरा होना सबके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। बेटा, तुम्हारा मुंह से ऐसा मायूसी बात अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम तो कितना बहादुर है। और फिर हाँ आंटी, पर ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी अपने के साथ कुछ बुरा होने वाला है। अपनों की बात कर रही है, अपनों में है कौन? मैं हूँ, मुन्ना है। अब मुन्ना को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरा बेटा जैसा है। अब हमको कुछ हो गया तो चलेगा, वैसे भी हमारा उम्र हो गया है। आपके और मुन्ना के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हो सकता है। संजना नहीं, संजना तो नहीं हो सकती। प्रेम नहीं, प्रेम के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। सुष्मिता जी, रोशन अंकल, अविका, आंटी अविका, देखा आपने, अविका का नाम लेते ही मैं रुक क्यों गई। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि शायद अविका के साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे बेटा, उसका तो अभी अभी शादी हुआ, उसका बुरा क्यों होगा? आंटी मैं नहीं सोच रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा सोचना भी मत, कभी कभी बुरा सोचने से हमारा डर सच हो जाता है। नहीं आंटी, ये डर सच नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अविका के लिए इतना डर क्यों लग रहा है। वाई अविका? गुप्ता जी, आप डील करते रहिए, नोट छापते रहिए। आप बिजनेस शुरू हुआ है नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है आपको, हो जाएगा शुरू, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, मैं कल आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। ओके? करण, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे मूड को क्या हो गया? ये क्यों मुझे सस्पिशियस लुक देते रहती हो तुम क्या दुश्मन हो मेरी? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोगों की लव मैरिज हुई है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ करण, हम अपने घर कब जाएंगे? You know what, अविका, जो तुम्हारे बाप का 8000 स्क्वायर फीट का महल है, इस पे दिल आ गया है। करण, रात का वक्त है, कोई सुन लेगा। ये बड़े बड़े कमरे, ये लाखों करोड़ों की मिल्कियत, लंबी लंबी गाड़ियां, सच पूछो ना, मेरा दिल आ गया इन सब पर। अब तो मैं यहीं रहूंगा, यहीं। ना तो मैं कोई किराए का घर लेने वाला हूं और ना ही कोई बिजनेस शुरू करने वाला हूं। मैं तो बस यहीं रहूंगा। घटक गया, निकल गया मैं सारे पैसे। ऐसे क्यों देख रही हो? उससे भी ज्यादा बेवकूफ दिखती हो। करण, गुस्सा आ रहा है? डैड को बता दोगी, मिस्टर रोशन नंदा को बता दोगी। जाओ, अरे चीख चीख के बता दो सबको, चीखो खूब, जाओ। क्या होगा उसके बाद? मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे धक्के देके यहां से निकाल देंगे। तो चला जाऊंगा, मगर तुम कहां जाओगी मिसेस करण? उस दिन कार लेकर जब तुम ऑफिस से जा रही थी अपने घर, मैं ऐसे ही उस दिन उस रास्ते पर नहीं खड़ा था। मुझे पता था कि तुम उसी रास्ते से गुजरोगी और हो सकता है मुझे लिफ्ट दो, ने गिफ्ट दी,
गिफ्ट दी मुझे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये मेरी साजिश थी। तुमने कामयाब की। बताना चाहती हो? हाँ बता दो जाके, सबको बताओ। Who cares? या फिर चुपचाप यहां रहो और मुझे मेरा काम करने दो। Okay? बात करूंगा करण से। क्या बात करोगे? बात ही तो खत्म हो गई है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छूना मत मुझे भैया। अविका, भैया सुना मैंने। भैया मैं लिसन अविका, अभी जो कुछ भी हुआ तुम प्लीज माँ और डैड से मत कह। बात करूंगा करण से। भैया क्या बात करोगे? बात ही तो खत्म हो गई है। ऐसे नहीं कहते अविका, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हुई थी, लेकिन अविका। क्या हुआ? सुबह से मेरा जी घबरा रहा था। प्रेम, अविका ठीक तो है? रोती हुई बहन को देखकर आ रहा हूं मैं। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मेरी बहन के ऊपर अगर कोई भी हाथ उठा गया, तकलीफ पहुंचेगी ना उसे, तो मैं उसकी चाल ले लूंगा। और आज सब कुछ जानने के बावजूद मैं चुप बैठा, कुछ नहीं कर सकता मैं। सब मेरी गलती। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुमने करण को देखा है, लेकिन मैं ही नहीं माना। मुझे लगा कि तुम्हें वहम हुआ है। काश मैंने तुम्हारी बात को सीरियसली लिया था। प्रेम, सब ठीक तो है ना? कुछ सीरियस तो नहीं हुआ? ये करण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसा लड़का है? शादी के 24 घंटे के बाद ही घर जमाई बन गया। कहता रहता था कि घर ढूंढ लूंगा, घर ढूंढ लूंगा। उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया विधि, कुछ भी। एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की अगर सच्चाई का साथ दे सकती है, तो मैं क्यों नहीं? बस मैंने भी बदल दिया अपने आप, इसलिए मैं भी सच्चाई का साथ देने लगा। आज अगर विधि की फिल्म रिलीज होती है तो विधि की ही फिल्म रिलीज होगी जोशी जी।